शांति। आज हम ज्ञान संजीवनी किताब से दादी चंद्रमणि जी की ये क्लास पढ़ रहे हैं। इसका टाइटल है अंतर्मुखता की शक्ति। दादी कहते हैं, यह हमारा दिव्य जन्म है, तो हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। इसके लिए अंतर्मुखता का गुण चाहिए। बदलने के लिए शुरुआत का गुण या पहला पहला गुण यही है। अगर हम चाहें, संकल्प दृढ़ करें कि हमको अंतर्मुखी हो रहना है, तो हमारे में बदलाव जरूर होता है। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? अंदर आत्मा है, वो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। वो है ही पवित्र, शुद्ध। इस शरीर में मैं शुद्ध आत्मा निवास करती हूँ। आत्मा को इस शरीर का मुख मिला है बोलने के लिए। जो जैसा होगा वैसा बोलेगा। आत्मा है पवित्र, शांत, प्रेम, आनंद स्वरूप। ये आत्मा के मूल स्वरूप है। इस स्मृति से अगर हम इस शरीर में रहते हैं तो मुख से बहुत मीठा बोल आता है, पवित्र शब्द निकलते हैं, सभी गुणों का प्रवेश होता है। सहनशीलता, संतुष्टता, धैर्य, मीठे बोल, ये सब गुण जीवन में या व्यवहार में आते ही हैं अंतर्मुखता के आधार से। इनको दिव्य गुण कहते हैं। इन गुणों की धारणा से आत्मा में दिव्यता आती है। हमारा स्वरूप दिव्य बन जाता है, क्योंकि स्मृति रहती है कि मैं आत्मा पवित्र हूं। पवित्रता में कोई भी काला दाग नहीं आता। दूध में अगर काला दाग आ जावे तो दिखाई पड़ेगा स्पष्ट। दूध सफेद है और उसमें दाग काला है। कोई भी विकार का दाग होना, मैपन होना, तो उस व्यक्ति का देखना, बोलना और करना सब देह अभिमानी हो जाता है। न वृत्ति पवित्र रहेगी, न दृष्टि पवित्र रहेगी, न बोल पवित्र रहेगा, न कर्म पवित्र रहेगा। है मुख्य बात स्मृति की। स्मृति से ही हम आत्मा अंतर्मुखी रह सकते हैं। इसलिए हम सभी मिलकर यह अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास से ही हम ईश्वरीय नियमों में भी पूरे चल सकेंगे। आत्मा में श्रेष्ठ शक्ति है, पवित्र स्मृति है, शुद्ध बुद्धि है, भटकती नहीं है। एकाग्रचित्त है तो विवेक की जजमेंट ठीक हो जाती है, क्योंकि आत्मा में नॉलेज है। उस नॉलेज को उसने नॉलेजफुल द्वारा लिया है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उस नॉलेज के आधार से उसकी बुद्धि पवित्र, शुद्ध हो गई है, तो जजमेंट अच्छी देती है। अपने लिए सेल्फ रियलाइज करती है, गॉड को रियलाइज करती है और दूसरों को रियलाइज करा सकती है। दूसरे की भावना शिव बाबा के लिए क्या है, अपने लिए क्या है, इसकी रियलाइजेशन उसमें सहज ही आ जाती है। जितना रियलाइजेशन करती है, आत्मा में उतना परिवर्तन आता है। देखते देखते इंसान बदलता जाता है। आज क्रोधित है, कल अति मीठा बन सकता है। जो बहुत समय से विकारी है, वो बदलकर दिव्य स्वरूप से फरिश्ते भी हो सकते हैं। दादी आगे कहती हैं, इंसान को बदलना है, लेकिन किस आधार से? नॉलेज के आधार से। कहा गया है, नॉलेज इज पावर। बाबा हमको जो ज्ञान दे रहा है वो रियल है, सत्य है और शक्तिशाली है। उस नॉलेज के आधार से हम बहुत अनुभव कर सकते हैं। बाबा की जो श्रीमत मिलती है, उसका हम अभ्यास करें कि कैसे हर बात को, हर श्रीमत को जीवन में लाएं। जब तक हम अंतर्मुखता को धारण नहीं करेंगे, तब तक बाबा की बातें, बाबा की श्रीमत एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। पाप कर्म बढ़ेंगे। क्यों? सेवा हमारी कौन करता है? गॉड फादर, पारलौकिक पिता हम बच्चों की सेवा में आया है। तो हम बच्चों ने क्या रिटर्न दिया?
रिटर्न दिया या बोझ ही लिया। बाबा की बात नहीं मानी तो हमने क्या किया? पाप ही किया ना। बाबा ने जो बोला उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं तो पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमारा पूरा ध्यान श्रीमत पर रहता है। अंतिम घड़ी तक श्रीमत पर रहेंगे। श्रीमत पर वही रहेंगे जो अंतर्मुखी होंगे, अर्थात अंतर आत्मा। श्रीमत पर वही रहेंगे जो अंतर्मुखी होंगे, अर्थात अंदर आत्मा मूल स्वरूप में स्थित होगी। वो शरीर के मुख से क्या बोलती है, आंखों से क्या देखती है, शरीर को ही देखती है, शारीरिक बातें ही बोलती है। आंखें शारीरिक होने के कारण उनका ध्यान शरीर पर ही जाता है। लेकिन न मैं आंख हूं, न मैं शरीर हूं, मैं अंतर आत्मा हूं। मेरा स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। मैं ज्योति बिंदु हूं, लाइट हूं। आंखों से मैं लाइट को देखती हूँ, ज्योतिर्बिंदु आत्माओं को देखती हूँ जो सभी मूल स्वरूप में पवित्र हैं, तो वृत्ति, दृष्टि और कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। यह आत्मचिंतन है। जो इस चिंतन में रहेगा वो कभी और कोई चिंता नहीं करेगा। चिंता बीमार कर देती है, कई समस्याओं से घेराव कर देती है, तो मनुष्य दास बन जाता है, निर्बल बन जाता है। लेकिन अंतर्मुखता सभी गुणों का फाउंडेशन है। तो आज से प्रण करें कि हम हफ्ता भर योग करेंगे, अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे। बाह्य मुक्ता की कोई बात नहीं करेंगे, हर बात अंतर्मुखता की बोलेंगे। कोई अपना मकान बनाते हैं तो अंदर में समझें कि यह घर बाबा का बना रहा हूं। घर में बाबा को बिठाना है। जैसे हमारा घर परम धाम है, उस परम धाम में हम रहते हैं, बाबा रहता है और पवित्र आत्माएं रहती हैं। वैसे इस घर में भी हम आत्मा जो रहेंगी, पवित्र रहेंगी और साथ में बाबा को भी रखेंगे। जहां बच्चे हैं वहां बाबा है। ऐसा ना हो आसक्ति आ जाए कि यह मेरा घर है, यह कमरा बेटे के लिए है, यह कमरा बेटी के लिए। उस बाह्य मुक्ता के संस्कार से कोई मकान बनाता है तो कर्म बंधन टूटेगा नहीं। जो देहधारी को याद करके करता है, देहधारियों के लिए करता है, वो कर्म बंधन बनाता है। कर्म बंधन को तो छुड़ाने वाला एक शिव बाबा है। आगे दादी कहती हैं, इस समय विश्व बदलना है, हमें बदलना है। स्वयं को बदलने के लिए हमारी स्मृतियां बदलनी चाहिए। कोई भी संकल्प देहधारियों के लिए ना हो, बाबा के लिए ही हो। तब हम अंदर बदलते जाएंगे तो हमारे कर्म बंधन टूटते जाएंगे। कर्म करते समय हमारे संकल्प और स्मृति बेहद के बाप की तरफ, बेहद के घर की तरफ, बेहद की राजधानी की तरफ जुड़ी रहे, तभी बदल सकते हैं। इसमें अंतर्मुखता तो चाहिए। बदलने के लिए मनन चाहिए, चिंतन चाहिए। समय पूरा हुआ है, अब अंतर्मुख नहीं होंगे तो कब होंगे? इस पुरानी दुनिया से गायब रहना है हमें। देखते हुए हमें देखना नहीं है, दूसरे को भी हम दिखाई ना पड़े। शरीर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आत्मा आत्मिक स्थिति में रहें। दफ्तर में जाएं, घर में रहें, चाहे बच्चे हैं, चाहे संबंधी हैं, चाहे दफ्तर वाले हैं, चाहे आम मनुष्य हैं, हमारे शरीर को ना देखें, यानी उनको हमारा शरीर दिखाई ही ना पड़े। हम ही शरीर नहीं है तो उनको कैसे शरीर दिखाई पड़ेगा? अर्थात हमें देखकर उनका शरीर भान ही खत्म हो जाए, दैहिक दृष्टि ही ना पड़े हमारे ऊपर। अगर हमारी स्मृति में यह है कि हम लाइट हैं, तो सामने वालों को भी हम लाइट ही दिखाई पड़ेंगे। यह अभ्यास करें कि शरीर की अनुभूति ना मुझे हो और ना दूसरे को हो। अंत में विकार अपना विकराल रूप धारण करेंगे। बाबा कहते हैं कि अंत में विकारों का इतना फोर्स रहेगा कि मनुष्य विकारों के वश हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने साधन बनाए ही है ना विकारों के। टीवी, सिनेमा,
नॉवेल्स, खाना पीना सब विकारी है। वे बुद्धि को ऐसे करते हैं कि मनुष्य विकारों में जाने के लिए न दिन देखेगा, न समय देखेगा, न देखेगा पुरुष को, न देखेगा स्त्री को। उनको विकार ऐसा सताएगा, वे उसके पूरे दास बन जाएंगे। हालात खराब आने वाले हैं। ऐसे नहीं, हम योग में बैठे हैं विकारों को बंद करने के लिए। ऐसे ही विकार बंद नहीं होंगे। हमारे बंद होंगे, हमारे परिवार वालों के बंद होंगे, लेकिन जो मनुष्य आज चल रहे हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनको भगवान का डर नहीं, पाप कर्म बढ़ा ही रहे हैं, उनके बंद नहीं होंगे। जो माता, कन्या, भाई देह अभिमान में होगा, वो विकारों में फंसा रहेगा। विकारों की भी एक ताकत है। रावण की ताकत कम है क्या? अंत में रावण जलेगा। योग अग्नि से उसको जलाना है। इसलिए हमारा यादगार है कि शक्तियों ने असुरों का विनाश किया। ऐसा टाइम आएगा, जानवरों को भी अपना बनाकर विकार में जाएंगे। वायुमंडल अति विकारी हो जाएगा। लोग विकार के वश होकर सही क्या गलत क्या यह सोच नहीं पाएंगे। प्रकृति में भी मनुष्य के संकल्प जा रहे हैं। प्रकृति तो रचना है, मालिक तो मनुष्य है। मनुष्य के दूषित संकल्पों से प्रकृति भी दूषित हुई है। दादी कहती हैं, संसार में इतनी बीमारियां क्यों आई? क्योंकि मनुष्य ने भ्रष्ट कर्म किए। प्रकृति भी दुख दे रही है। बाबा कहता है, पिछाड़ी में ऐसी बीमारियां निकलेंगी जो मनुष्य अंधे हो जाएंगे, शरीर बीमार हो जाएंगे, चल नहीं सकेंगे। कारण है विकार। मनुष्य जब विकारी बनता है, उसका असर प्रकृति पर भी बहुत पड़ता है, क्योंकि हमारे संकल्प वायुमंडल में घूमते हैं। इतना टाइम विकारी होकर रहने के कारण हमने सारी प्रकृति को दूषित कर दिया है। अब भी जितना हम योग करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प जाएंगे प्रकृति में। हम शुद्ध संकल्प करते हैं कि प्रकृति भी शुद्ध होवे। प्रकृति से हमारा प्यार है। हम संकल्प करते हैं कि आत्माएं शुद्ध हो और प्रकृति भी शुद्ध हो। अगर इस योग से हमारे किए हुए पाप दग्ध नहीं हुए, रह गए, तो अंत में हमारे ऊपर भी विकार चढ़ाई करेंगे। इसलिए कैसे भी करके हमको योग अग्नि को प्रज्वलित करना है। प्रकृति हमें दुख ना देवे, विकार दुख ना देवे। समाज में कोई किसी का खून कर देता है तो उसको सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। मनुष्य प्रकृति को बिगाड़ रहा है तो प्रकृति की तरफ से अर्थक्वेक हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ आग लग जाती है। किसी को क्रोध आ जाता है तो वो चुप खड़ा रहता है क्या? उसमें बदले की भावना जागृत होती है ना। विकार का फोर्स आ जाता है तो दुश्मन को मार डालता है। ऐसे प्रकृति भी पिछाड़ी में सारी दूषित हो जाती है, तो अपना विकराल रूप दिखाती है। लेकिन इससे हमको बचना है। हम इन सब से और दुनिया से न्यारे हैं। हमारे ऊपर कोई क्रोध नहीं करे। विकार रूपी असुर हमारे पीछे ना पड़े। विकारियों को हमारा शरीर दिखाई ना पड़े। जब हमारे में अशरीरी अवस्था में अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास रहेगा, तो ना हमको शरीर दिखाई पड़ेगा और ना दूसरों को हमारा शरीर दिखाई पड़ेगा। वे हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट देखेंगे। आपको मालूम होगा कि भोपाल में आग लगी थी और कहीं अर्थक्वेक हुई थी, लेकिन हमारी बहनें बच गई थी। जापान में भी कईयों के मकान गिरे अर्थक्वेक से, लेकिन बहनें बच गई, क्योंकि बहनों की अवस्था योग युक्त होती है। रहने के स्थान का वायुमंडल शक्तिशाली रहता है। सेंटर पर सारा समय योग या सेवा के ही संकल्प और वाइब्रेशन रहते हैं। हमारी बहनें पुरानी दुनिया में रहती हैं, लेकिन उनको उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। पुरानी चीज माना जली हुई, सड़ी हुई चीज। उसको हाथ लगाएंगे तो वो हमको जलाएगी। पुरानी दुनिया में हमारी आसक्ति है ही नहीं। पुरानी दुनिया से जिनको कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं है, उनकी कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी और वे बच जाएंगे। वे अंतर्मुखी होकर योग में रहेंगे। इसको कहते हैं
देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। बाहर की बातें हमारे कानों में पड़े भी, लेकिन उनका चिंतन हमारे मन में न चले। ऐसे ही हम ड्रामा की पटरी पर खड़े रहें। 1 सेकंड बीता, कोई भी घटना घटी, वो फिर 5000 सालों के बाद ही घटेगी। उसके बारे में व्यर्थ संकल्प चले ही नहीं। इससे संकल्पों की शक्ति जमा हो जाएगी। ड्रामा की ढाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ड्रामा पर हमारी धारणा बहुत पक्की रहनी चाहिए। इस धारणा से हमें शक्ति मिलती है। हमारी अवस्था अचल अटल बनेगी। चलते फिरते व्यवहार में जिसको ड्रामा की स्मृति होगी, वो स्थिर रहेगा, निश्चिंत रहेगा। ऐसी अवस्था बन सकती है। कैसे भी करके एक एक हफ्ते हम अंतर्मुखता का अभ्यास करते रहें। ओम शांति।